जय हिंद। टूट रहा है पाकिस्तान, इसे टूटने दो। बातचीत किससे? जिहादियों से, आईएसआई से, सेना से, कठपुतली राजनीतिज्ञों से, कट्टरपंथी मुल्लाओं से, किससे? मैं कोई युद्ध परस्त नहीं हूं, लेकिन आज जो भी ये बात उठाता है कि पाकिस्तान से डायलॉग किया जाए, पाकिस्तान से बात की जाए, वो लोग 1947 से आज तक जितनी बार भी बातचीत की गई है, जितनी बार भी डायलॉग किया गया है, समझौते किए गए हैं, उनका क्या नतीजा निकला उसका इतिहास भूल गए। ये लोग भूल गए हैं कि वहां के कट्टरपंथी इस्लामिस्ट जिहादियों की मानसिकता क्या है। ये लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि वो बचपन से ही वहां पे भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ क्या पढ़ाते हैं और क्या प्रचार करते हैं। ये भूल गए हैं। क्या ये समझते नहीं कि वहां की सेना को अपना वहां की सत्ता पर अधिकार बनाए रखने के लिए कश्मीर का मुद्दा हमेशा चाहिए? ये लोग ये नहीं समझ पाते कि अगर डायलॉग से ही, वार्तालाप से ही समस्याएं सुलझ जाती तो इस देश का विभाजन नहीं हुआ होता। ये लोग ये क्यों नहीं समझते कि वासुदेव कुटुंबकम की नीति उनके साथ है जो लोग कुटुंब में विश्वास करते हैं, कुटुंब में रहना चाहते हैं। ये लोग ये क्यों नहीं समझते कि मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद उनके साथ व्यवहार करने के लिए है जो दूसरी संस्कृति का आदर करना जानते हैं, उसके साथ रहना जानते हैं। अरे इंदिरा गांधी ने भी इनके 93,000 वापस दे दिए थे भुट्टो के गिड़गिड़ाने पे कि मैडम आई एम इन योर हैंड्स। वाजपेयी जी भी यात्रा करके गए थे लाहौर तक, मोदी जी भी सौहार्द दिखाने को उसकी शादी तक में पहुंच गए थे, वो भी रोक करके अपनी यात्रा। नतीजे क्या निकले? कारगिल मिला, आतंकवाद मिला, पठानकोट मिला, पहलगाम मिला। क्या इतिहास को भूल गए हैं? 17 बार मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था और छोड़ दिया था। नतीजा क्या हुआ? जब वो जीता तो आप सब जानते हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। आज वो मानसिकता काम नहीं करेगी इनको छोड़ने की जो पृथ्वीराज चौहान की मानसिकता थी।
क्योंकि पाकिस्तान केवल एक ही भाषा समझता है, ऑपरेशन सिंदूर की, सर्जिकल स्ट्राइक की, बालकोट की, पानी रोके जाने की, यही भाषा उसे समझ में आती है। मुझे बताइए कि ये जो आतंकी पैदा करने वाली, अपनी फैक्ट्रियों में उनका निर्माण करने वाली, उनको ट्रेनिंग देने वाली और दुनिया भर में इन आतंकियों को आयात करने वाली जो हुकूमतें वहां पे हैं, उनसे डायलॉग करेंगे। और ये लोग क्या ये मान लेंगे कि इन आतंकी फैक्ट्रियों को ये बंद कर देंगे? भारत लगातार कह रहा है इस बात को। कल भी भारत सरकार ने कहा कि जब तक आतंकवाद को पाकिस्तान नहीं खत्म करेगा कोई बातचीत नहीं होगी। क्या एक बार भी पाकिस्तान कहता है ये? वो तो मानता ही नहीं कि आतंकी है उसके यहां, और क्यों मानेगा? वो आतंकी थोड़ा है इसके लिए, वो तो गाजी हैं, गजवा हिंद करने वाले गाजी, कमांडर है इनके वो, गजवा हिंद करने वाली। क्यों सारे भारत विरोधी, चाहे और लश्कर तोबा हो, ताइबा हो, कोई भी हो, ये सारे वहां पलते हैं। और वो भी सेना, हुकूमत और आईएसआई के द्वारा पाले जाते हैं। क्या पाकिस्तान मान लेगा? क्या पाकिस्तान इन आतंकियों को जो भारत में वांटेड हैं, भारत को दे देगा? दाऊद को दे देगा? लश्करे वालों को दे देगा? क्या अपने देश में ये उन कट्टरवादी मुल्लाओं की जबान बंद कर देगा जो रोज वहां से चिल्लाते हैं गजवा हिंद, काफिर कह के गाली निकालते हैं, काफिरों के साथ क्या सलूक करना चाहिए वो चिल्लाते हैं? अरे अपने देश में तो छोड़ो उन्हें बंद करना, ये तो वही चीज बांग्लादेश में करवा रहा है हमारे खिलाफ कि वहां भी कट्टरपंथी और वहां भी आतंकी भेज करके हम पे उधर से भी हमला कराया जाए। और आप कहते हैं यहां कुछ लोग के उनसे बातचीत की जाए। अरे मणिशंकर अय्यर मत बनिए भाई, जिसको वहां जब ये रहा था ना राजदूत, तो वहां इसको केवल उनकी बिरयानी और कबाब दिखाई देते थे और जफ्फियां जो डालते थे। इस बेवकूफ राजदूत को वहां पे ये नहीं दिखाई दिया कि आईएसआई क्या कर रही है, कैसे आतंकियों को वहां पाला जा रहा है, क्या नफरत भारत के खिलाफ फैलाई जा रही है। अरे बाकी मुद्दों को तो छोड़िए, टूट रहा है वो। कई बार समझा दिया कि ये हरकतें मत कर, तू खुद ही मर रहा है, भिखमंगा हो गया है। लेकिन भिखमंगी तो जनता हुई है ना वहां की। वहां के जनरल जो हैं वो भिखमंगे थोड़ा हुए हैं। मतलब भिखमंगे तो हैं, लेकिन वो भीख का पैसा जो इकट्ठा होता है उनकी जेबों में जाता है, विदेशों में ही जाता है। उस पाकिस्तान से डायलॉग करो। इस तरीके की व्यर्थ की बातें करने से बेहतर है इतिहास को याद करिए। और अगर आप उस इतिहास को याद करके अपनी नीति पाकिस्तान पे नहीं बनाएंगे
तो क्या असर होता है इतिहास को भूलने का, वो भी सामने आ जाएगा। जो रोज हमें धमकी देता है कि हम पे एटम बम है, हम एटम बम छोड़ देंगे, वो धमकी देना बंद कर देगा। जिसका वो फील्ड मार्शल कहता है हिंदू और मुस्लिम अलग अलग है, संस्कृति अलग अलग है, वो आपसे समझौता करेगा? अगर फिर धोखा खाना है तो जाइए, कर लीजिए समझौता। जय हिंद।